हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। जैसा कि आप जानते हैं, डीसी यूनिवर्स की जो नेक्स्ट मूवी है वो है शज़ैम 2। और शज़ैम 2 से रिलेटेड गाइस एक न्यूज़ आई है जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। कोई डीसी फैन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शज़ैम 2 से रिलेटेड ऐसी कोई न्यूज़ आएगी। न्यूज़ ये है कि शज़ैम 2 की जो जापान की रिलीज डेट है वो सेम है यूएस कनाडा की रिलीज डेट के। यानी कि यूएस कनाडा में ये मार्च 17 को रिलीज हो रही है और जापान में भी ये सेम डे रिलीज होगी। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता होगा जापान में अक्सर जब मूवीज़ रिलीज़ होती हैं हॉलीवुड की तो 2 हफ्ता 3 हफ्ता या कभी कभी 1 महीने का भी गैप हो जाता है। जैसे ब्लैक एडम का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, 20-21 अक्टूबर को इसका ओवरऑल रिलीज़ था, लेकिन जापान में ये 2 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। लेकिन शज़ैम 2 जो है वो सेम डे रिलीज़ होगी जापान में। अब गाइस, ये जो न्यूज़ आई है ये अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि सेम डे रिलीज़ होगी तो ओपनिंग वीकेंड का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। प्लस आप जानते हैं आजकल पायरेसी बहुत बड़ा इशू है, खास करके जो एशियन मार्केट्स हैं इसमें पायरेसी बहुत बड़ा इशू है। तो अगर यूएस कनाडा में कोई हॉलीवुड मूवी रिलीज़ हो रही है लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में वो थोड़ा सा डिले हो रही है तो इससे पायरेसी का इशू हो जाता है, जिससे मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन सेम डे अगर रिलीज़ किया जा रहा है शज़ैम 2 को जापान में या बाकी अदर कंट्रीज़ में, तो पायरेसी का जो इशू होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे एक तरीके से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो यही छोटी सी अपडेट थी कि शज़ैम 2 जापान में सेम डे रिलीज़ हो रही है यूएस कनाडा की रिलीज़ पर। और पोस्टर तो ऑब्वियसली गाइस इसका रिलीज़ ही हो चुका है, आप सबने देखा ही होगा। और शज़ैम 1 मूवी मुझे ठीक ठाक लगी थी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई मास्टरपीस मुझे लगी, लेकिन इंजॉयबल मूवी थी शज़ैम 1। ह्यूमर भी था जो बहुत अच्छा था, ज़्यादा क्रिंजी नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि शज़ैम 2 जो है इसमें एक तरीके से हमें ये दिखाया जा सकता है कि बिली बैटसन का जो कैरेक्टर है वो मैच्योर हो जाएगा। जैसे स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की अगर हम बात करें, जो होमकमिंग फ्रेंचाइज है, तो आपने देखा होगा टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन था, तो नो वे होम मूवी में उसमें काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, यानी एक तरीके से इवॉल्व हो जाता है उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा। तो शायद शज़ैम 2 में भी हमें देखने को मिले कि बिली बैटसन अब सच में अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा कि वो एक सुपर हीरो है, तो पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो हम ये देखेंगे कि उसमें एक मैच्योरिटी या उसके कैरेक्टर अब इवॉल्व हो रहा है।